बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी शेप बनाने का तरीका बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा जिसे आप दुरुस्त करके अपने उर्दू हुरूफ़ ताजी को ख़त नस्तालीक में लिखने के लिए मैक्सिमम हुरूफ को दुरुस्त तरीके से बहुत आसानी के साथ आप लिख सकेंगे। बहुत दिलचस्प स्ट्रक्चर है। आप आज का सबक बहुत दिलचस्प है। जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके चैप्टर जो हैं वो दिलचस्पी की जानिब बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने सबक का। अच्छी कंपनी का आपने कट वाला मार्कर लेना है जिसकी निब कटी हुई हो, नोकें जिसकी मज़बूत हों। बहुत ज़्यादा मज़बूत कलम की तरह वाली नोकें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यह है कि अच्छी कंपनी का आप लेंगे तो उसकी नोकें काफ़ी बेहतर होंगी। इसी तरह अच्छा पेज आपने उठाना है जिस पे आप लिखेंगे। इससे पहले जो हमने हुरूफ़ ताजी मुफ़रदात की शक्ल में लिखे, अलग-अलग लिखने सीखे, वो कलम के साथ हमने लिखे थे ताकि उसमें जो है क्लियरेंस आ जाए। लेकिन आगे हम जो अपने चैप्टर लिखेंगे, अब आगे हम सबक को जूँ बढ़ाते जाएंगे, कट मार्कर के साथ लिखेंगे ताकि बच्चों को कट मार्कर के साथ, बेसिकली हमने सीखना कट मार्कर के साथ ही था। चूँकि बच्चे पेपर में जो है वो कलम तो नहीं लेके जा सकते, कलम से लिखने में वक्त भी ज़्यादा दरकार होता है, इसलिए हुरूफ़ ताजी की पेचीदगियाँ तो मैंने आपको कलम के साथ समझा दी। अब आगे हमने कट मार्कर के साथ अपने चैप्टर को, अपने असबाक को आगे बढ़ाना है। तो मैं आपके सामने अपने सबक की इब्तिदा करता हूँ। ये उर्दू की जो है खुली लाइनों वाला पेज इसे कहते हैं हम। एक तंग लाइनों वाला पेज है, खुली लाइनों वाला पेज है। ये हम अच्छी कंपनी का अच्छा पेज उठाएंगे और इसके ऊपर कट मार्कर के साथ मैं आपको आज वो शेप बनानी सिखाऊंगा जो आप ये कह सकते हैं उर्दू हुरूफ़ ताजी में बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो आगाज़ करते हैं जी। यहाँ से, इस जगह से मैं आगाज़ करूँगा, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे से यहाँ से आगाज़ करूँगा। हमने मार्कर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है जी। ये शेप है आपके सामने। इस तरह की आपने बहुत सी शेप्स बना लेनी है पेज पे, जितनी शेप आप बना सकते हैं। इसको मैंने यही शेप आपको कलम के साथ भी बनानी सिखाई थी और कत लगा के आपको बनानी सिखाई थी। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी शेप दुरुस्त नहीं बन रही, मतलब आप इसको पैमाइश लेना चाहते हैं, कभी आपकी शेप छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, तो इसकी आप पैमाइश ले लें, कत बना लें। 1 2 3 और ये 3.5। इसी तरह इसकी गहराई 2 से 2.5 कत आपने इसकी गहराई लेनी है। यहाँ से आप इसके गिर्द बना लें ये शेप। इसको बेज़वा भी कहते हैं, बच्चे इसको गोलाई कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये गोलाई है नहीं, ये बेज़वा है। अब मैं आपको ये बताने चला हूँ कि इस शेप की अहमियत क्या है, ये शेप हमने क्यों बनाई, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये उर्दू हुरूफ़ ताजी के मैक्सिमम जो हुरूफ हैं उनमें ये शेप जो है ये बेज़वा इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, यहाँ पर देखें आपके पास बेज़वा आ चुका है। अब यहाँ पर अगर बेज़वे के इस जानिब में छोटा सा 2 कत का अलिफ बना दूँ, ये तो ये हमारे पास नून नज़र आएगा आपको लिखा हुआ। इसी तरह अगर आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 कत आप पैमाइश कर सकते हैं। इसको 3 कत ऊपर की जानिब ले जाएं और यहाँ पर जीम का सर अगर बना दें तो ये आपके पास जीम जो है वो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो आइए मज़ीद शेप्स बनाते हैं और देखते हैं इस शेप से, इस स्ट्रक्चर से हम मज़ीद कितने हुरूफ लिख सकते हैं। तो आपके सामने मैं मज़ीद जो है बेज़वे बनाता हूँ यहाँ पर, और इन बेज़वों से मज़ीद हुरूफ़ ताजी को जो है वो अख़ज़ करके आपको दिखा देता हूँ मैं।
ये मज़ीद मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर और बनाई, यानी 3 बेज़वे और बनाए। यहाँ से अगर आप 5 कत तक, मैं अंदाज़े से बना रहा हूँ, 5 कत तक का आप अलिफ़ लगा दें यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ जोड़ के, तो ये आपको लाम लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप इसको जिस तरह जीम में 3 कत आप ऊपर लेके गए थे, इधर 3 कत, यहाँ से यहाँ तक 3 कत तक आप लेके जाएं। यहाँ पर आपने एक नुक्ता बनाना है जोड़ के इसके साथ, और यहाँ से कलम की मार्कर की नोक के साथ आपने ये शेप बनानी है, तो आपको आइन लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आप 2 कत का अलिफ बना दें। अलिफ से पहले यहाँ पर एक किंगरा बनाएं और ये इसके साथ मुत्तसिल करके दूसरा किंगरा लगाएं, तो ये आपको सीन लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह की मज़ीद जो है आपने बना लेने हैं बेज़वे। यहाँ से बेज़वे के साथ इसके ऊपर आप मुत्तसिल करके 2 कत का अलिफ बना लें। इससे बिल्कुल यहाँ पर आकर आप स्वाद का सर बना दें, तो ये आपको बेज़वे के ऊपर आपका स्वाद बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप काफ बनाना चाहें इस बेज़वे के ऊपर, नुक्ते वाला जो काफ है, तो यहाँ वाव की तरह शेप बना के इसके ऊपर बेज़वे के ऊपर आप लगा दें, तो ये आपका काफ तैयार हो जाएगा। इसी तरह नाज़रीन, हम इसी बेज़वे के ऊपर छोटी ये बनाना चाहें, तो यहाँ से आप बेज़वे के ऊपर बिल्कुल ऐसी शेप बना दें, और ये आपकी छोटी ये जो है वो आप इसको भी बेज़वे के साथ लिख सकते हैं। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा उठाना होगा ताकि छोटी ये की शक्ल क्लियर हो जाए। तो ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर। आज हमने बेज़वा बनाकर बेज़वे से मुख्तलिफ़ हुरूफ़ ताजी को लिखने का तरीका आज हमने सीखा। बहुत दिलचस्प किस्म की स्ट्रक्चर आज हमने सीखी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट सबक है, इसकी बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है। अगर आपने बेज़वा अच्छा दुरुस्त बनाना सीख लिया तो आपकी उर्दू हुरूफ़ ताजी को ख़त नस्तालीक में लिखने के लिए मैक्सिमम हुरूफ़ को आसानी के साथ आप लिख सकेंगे। आपकी लिखाई बहुत ज़्यादा निखर जाएगी।